मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। अरे जो जगत का स्वामी है वो मेरा आत्मा होकर बैठा है। शरीर मरने के बाद भी जो मेरा साथ नहीं छोड़ता वो भगवान मेरा है। हरे ओम हरे ओम ओम, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो चिंतन करने से सत्य प्रकट हो जाता है, चिंतन करने से अच्छी दिशा मिल जाती है। चिंता और फरियाद करने से, वैर रखने से, अब वैर बांध देते गांठ नाल वाले से तो भी ठीक नहीं, उनसे किसी से वैर नहीं बांधना, एक बात है। अब किसी को दोषारोपण नहीं करना, और अपने ऊपर झूठा आरोप आ जाए तो थोड़ा धीरज रखो तो हट जाएगा, काहे को डरना। हमने गलती नहीं किया और हमारे पर किसी ने आरोप कर दिया तो डरने का क्या, चिंता क्यों करनी, धीरज रखना। तो ये मेरे पर, मैंने ऐसा क्या नहीं, झूठ बोलता है तो बोलता है, उसको समझ में आएगा तब मान लेगा। मेरे गुरु के आश्रम में गुरु जी की नजर से मेरे को गिराने के लिए मेरे पर कितने लोग आरोप करते, और गुरु जी के यहाँ कैसी कैसी झूठे बातें बता के बना के ले जाते थे। और फिर गुरुजी डांटते भी थे, गुरुजी डांटते थे, हम सुन लेते थे। हाँ, फिर कितने दिन के बाद सच्चाई प्रकट हो जाती तो गुरुजी बोलते तो बोला नहीं, मैं क्या कोई बात नहीं। अपने गलत काम करना नहीं और कोई अपने पर आरोप लगाता है तो डरने की, चिंता करने की, भागते कूटने की क्या जरूरत है। और चिंता से बचना है तो बार बार भगवान चिंतन करो, भगवत चिंतन करो, भगवत ज्ञान का आश्रय लो, भगवत सुमरण का आश्रय लो, भगवत प्रीति का आश्रय लो, भगवत जन संतों के ग्रंथ का आश्रय लो। तुम्हारा चिंतन ऊंचा हो जाएगा, ऊंचे में ऊंचा परमात्मा मिल सकता है तो दुनिया की चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, क्या बड़ी बात है। दो ही होता है, एक आदि भौतिक होता है, दूसरा आध्यात्मिक होता है। जो आध्यात्मिकता को पीठ देके आदि भौतिक के पीछे जाते हैं तो आदि भौतिक में भी उनको सुख नहीं मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है, चिंता ज्यादा मिलती है आदि भौतिक में। और देखो विदेश में आदि आध्यात्मिक छोड़कर आदि भौतिक सुख के पीछे पड़े तो आदि भौतिक उन्नति कितनी भी करेंगे तो शरीर के काम आएगी और शरीर तो मर जाएगा। मरने वाले के लिए क्या, अब उठ रहा हूं मैं तो अमर आत्मा का सत्संग अमृत पी रहा हूं। तो 7वें दिन भगवत प्राप्ति हो गई। एक 90 साल का आदमी, उससे पूछा कि तू 90 साल का इतना फुर्ती वाला कैसे रहे। बोले मैं 2 टाइम खाता हूं और नाश्ता करने की बेवकूफी में करता ज नहीं। मुझे पता है कि सुबह जो नाश्ता करते हैं उनको और 3 टाइम खाते उनको बीमारी ज्यादा होती, और जो विद्यार्थी भी सुबह जल्दी में नाश्ता करते वो पढ़ने में इतने तेजस्वी नहीं होते। और मेरे को पता है कि सुबह 9, 10 बजे 11 बजे तक तो रात का खाया हुआ रस शरीर में स्थित होता है, और उसी समय 8, 9 बजे जो खा लेते हैं तो वो शरीर उनका विकृत हो जाता है। इसलिए मैं नाश्ता करता ही नहीं, और हफ्ता में 1 दिन में उपवास करता हूं कड़क, और 3 महीने में मैं 10-10 दिन का उपवास करता हूं। इसलिए मैं 90 साल का भी स्वस्थ हूं, स्फूर्ति वाला हूं। अब मैं तुमको बताऊं सच्ची बात, मैं जब नाश्ता करता था तो शरीर मोटा था लेकिन मैं बूढ़ा था। अब नाश्ता बंद किया, 1 बजे 1:30 बजे जो भी होता है जलपान अथवा, तो अभी मैं जवान हो रहा हूं। पहले से ज्यादा स्फूर्ति, ज्यादा कार्यक्षम था। खा 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 क्या खा खा और भटक भटक। एक बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा महापुरुष हो गया। उससे पूछा कि तुम इतने महान पुरुष कैसे हुए। बोले मेरे बाप ने मेरी माँ को बोला कि कल नौकर गुरुकुल में छोड़ के आएगा और हम लोग इसको विदाई नहीं देंगे। नाश्ता वेस्ता
तो समय नहीं देते थे। अगर घर में ममता है, गुरुकुल में परीक्षा में पास नहीं हुआ तो ये दरवाजे घर के बंद हो जाएंगे। ऐसा मेरे को पिताजी ने बता दिया। 5 साल का मैं था और वे नहा धो के तैयार करके मेरे को नौकर ने घोड़े पे बिठाया। और जिस माँ की गोद में 5 साल तक रहा मैं, वो माँ और बाप कहीं छुप गए। दूर से हम देखते रहेंगे, अगर तू मुड़ मुड़ के देखा या रोया तो हमारे घर में नहीं रह सकता। ऐसा माँ बाप ने हमको समझा दिया। तो मैं गया और फिर गुरुकुल में मेरे को गुरु ने कहा कि अच्छा बाहर बैठो, आंखें बंद करके बैठो, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आंख मत खोलना। तुम्हारे में थोड़ा मनोबल है कि नहीं देखना है, नहीं तो इस स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता। अब बाप ने बोला कि अगर स्कूल में प्रवेश नहीं मिला तो भी घर में नहीं आने देते, अगर पीछे मुड़ के घर की तरफ देखा तो भी घर में नहीं आने देंगे। कल्पना नहीं कर सकते 5 साल के बच्चे के मन को कितना सख्त बना रहे माँ बाप और गुरु। जब तक मैं नहीं आता तब तक यहाँ बैठे रहना, और मैं नहीं बोलूं तब तक आंख नहीं खोलना। अगर आंख खोल दिया तो तू इस गुरुकुल में रहने के, भर्ती होने के काबिल नहीं है। जो झुक के बैठते वो बुद्धू रहते। ये कथा सुनने के बाद भी वो बेवकूफ छोरा ऐसे ही बैठा है। अब ऐसा बैठेगा तो मूर्ख, तेरे को कितना भी सत्संग मिलेगा तेरे ऊपर तो दूसरे हुकूमत करेंगे, तो कमजोर दिल का रहेगा। ऐसा बैठना इस उम्र में सत्यानाश करता है। गुरुकुल की ये परीक्षा है, अगर तुम्हारे को मैं बुलाऊंगा तभी आंख खोलेगा, उसके पहले आंख खोला तो गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलेगा, घर में रहने को नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे को बोला। तो मैं तो आंख बंद करके बोले भगवान के नाम का स्मरण करो, और ललाट पर भगवान के नाम को, भगवान को देखो। तो मैं तो भगवान का नाम स्मरण करता रही। फिर क्या हुआ कि मेरी आंख तो नहीं खोलती। फिर परीक्षा हुआ, कुछ बच्चों को भेजा और वो हल्ला गुल्ला करने लगे ताकि मैं आंख खोलूं, लेकिन गुरु का वचन याद था कि आंख खोलेगा तो नपास माना जाएगा। फिर क्या हुआ, वो हल्ला गुल्ला करके बच्चे चले गए तो मैं तो आंख नहीं खोला। फिर क्या हुआ, ओ गुड़ और शक्कर की चाशनी मेरे घुटने पर, हाथों पर थोड़ी छिटक दिया ताकि मक्खी, मच्छर और कीड़ियां आए और मैं यहां से उठ जाऊं। ऐसी परीक्षा। तो गुरु ने कहा था कि तू यहां से उठना नहीं और आंख खोलना नहीं। अब वो क्या कि शक्कर और गुड़ की चाशनी डोल दिया चारों तरफ, मेरे घुटने पर मेरे पलथी मार के बैठा था। तो मकोड़े कीड़े भी आए, लेकिन वो कीड़ी मकोड़े आए ये भी पता है। फिर ये भी पता था कि अगर गुरुकुल की परीक्षा में पास नहीं होगा तो ऐसे गुरुकुल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा जो महान आत्मा बनाती। तो मैं बैठा रहा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बीता होगा। फिर मेरे गुरुजी आए, सिर पे हाथ रखा, बोले वत्स तू सफल होगा और तू महापुरुष होगा, लोगों का उद्धार करने वाला होगा, मन पर विजय होगा। तो थोड़ा तो मन पर विजय होना चाहिए, थोड़ा तो अपना संकल्प पक्का होना चाहिए। एक आदमी को सजा आ रही थी फांसी की, तो उसको बोला कि तेरे को क्या चाहिए? बोले मेरी अम्मा जान को मेरे सामने लाओ। अब गले में तो फांसा था। अम्मा जान आई, बोले अम्मा नजीक आओ। नजीक आई, बोले नजीक आओ अम्मा जान। नजीक आई, उसने क्या करा, झटका मार के अपनी माँ का नाक